राधे राधे। तो ये व्लॉग है कल होली का, जहाँ पर हमने अपने लड्डू गोपाल की पूरे दिन कैसे सेवा करी है उसके बारे में हमने इस व्लॉग में बताया है। तो अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं, तो उन्हें हम प्यार से उठाएंगे। हमारे लड्डू गोपाल जी उठ चुके हैं। हम उन्हें होली की बहुत सारी शुभकामनाएं देंगे। उठने की थोड़ी देर बाद हम उन्हें पानी पिला देंगे। इस तरह से पानी पिलाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे बाल भोग। तो यहाँ पर बाल भोग मैंने मटरी का लगाया है, आप किसी भी चीज़ का बाल भोग लगा सकते हैं। और ध्यान रहे कि आप उसमें तुलसी दल ज़रूर डालें। इस तरह से हम अपने बाबू को बाल भोग लगा देंगे। बाल भोग के बाद हम उन्हें कराएंगे स्नान। तो उन्होंने स्नान कर लिया है और आज हमने पहनाई है उन्हें सफ़ेद कलर की पोशाक। अब हम खेलेंगे उनके साथ होली। तो इस तरह से गुलाल लेकर सबसे पहले उनके चरणों में लगाएंगे, उसके बाद उनके हाथों पर लगाएंगे। उसके बाद उनके गालों पर लगाएंगे इस तरह से। और ये जो गुलाल है ये घर पर ही मैंने फूलों से बनाया है, जिसमें कोई भी केमिकल का मैंने यूज़ नहीं किया है। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पर ही गुलाल बनाएं, क्योंकि मार्केट में जो भी गुलाल आते हैं उनमें ज़्यादातर केमिकल ही मिला होता है, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी की आँखें और चेहरा ख़राब हो जाता है। तो इसलिए आप घर पर ही गुलाल बनाएं और इस तरह से लड्डू गोपाल जी के साथ होली खेलें। और ये जो क्लिप है ये होली खेलने से पहले की क्लिप है, जो कि मैं लगाना भूल गई थी। तो इसमें हमने बाबू को कैसे श्रृंगार किया है थोड़ा सा उस बारे में बताया है। ज़्यादा कुछ हमने बाबू को पहनाया नहीं है, हल्का सा ही श्रृंगार किया है और थोड़ी बहुत यहाँ पर डेकोरेशन कर दी है। कुछ इस तरह से ये डेकोरेशन की है, इस तरह से। और ये हमारे बाबू की छोटी सी पिचकारी और बाल्टी रखी है, इसमें हमने रंगों का पानी भरा है इस तरह से। और होली खेलने से पहले एक और बार हम अपने बाबू को भोग लगा देंगे। हमारे यहाँ पर बने हैं समोसे, तो उसी का हम भोग लगा रहे हैं यहाँ पर। अब भोग लगाने के बाद ये बन गया है प्रसादी, तो इसे हम बाद में खाएंगे। और होली खेलने के बाद हमारे बाबू की ड्रेस कुछ ऐसी दिख रही है। अब हम उन्हें दूसरी पोशाक पहनाएंगे। तो ये है हमारे बाबू की दूसरी पोशाक, जो हम उन्हें पहनाएंगे आने वाली होली खेलने के बाद। तो यहाँ पर मैं जो भी थोड़ा बहुत श्रृंगार किया था वो हटा रही हूँ इस तरह से।
तो अब हम खेलेंगे अपने बाबू के साथ पानी वाली होली। यहाँ पर मैंने ये सारा सामान रख लिया है और ये रहे हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी होली खेलने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इस तरह से उनकी पिचकारी और बाल्टी उन्हें दे देंगे। ये देखिए किस तरह से हमारे बाबू होली खेल रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को होली खिला सकते हैं। और ये जो बाल्टी और पिचकारी है ये मार्केट में आराम से आप लोगों को मिल जाएगी। किसी भी पूजा की दुकान पर आपको इस तरह की बाल्टी और पिचकारी आराम से मिल जाएगी। और ये देखिए यहाँ पर ये पानी वाला गुब्बारा इस तरह से हमने अपने लड्डू गोपाल जी के साथ पानी की होली खेली। और ये जो पानी है ये ज़्यादा ना गर्म है ना ठंडा है, एकदम ताज़ा पानी है जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ना गर्मी लगेगी ना ठंडी लगेगी। इस तरह से बड़े ही प्रेम के साथ हम अपने लड्डू गोपाल जी के साथ खेले होली। और ये हमारे प्यारे से लड्डू गोपाल जी अपने हाथ में पिचकारी लेके बैठ गए हैं। पूरे रंग में हो गए हैं। अब हम उन्हें साफ जल से स्नान करा के ये देखिए यहाँ पर बिठा दिया है। और ये देखिए कितना सुंदर श्रृंगार हुआ है बाबू का, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। एकदम अच्छी तरह से पूरा श्रृंगार हुआ है। इस तरह से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी को होली खिलाइए। और अब हम खेलेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की होली। इस तरह से हमने खेली फूलों की होली अपने लड्डू गोपाल जी के साथ। इसी प्रकार से आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ फूलों की, पानी की, गुलाल की, रंगों की होली खेल सकते हैं। इस तरह से तो हमारी होली इस तरह से अपने लड्डू गोपाल जी के साथ मनाई है हमने। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी के साथ इस तरह से होली मना सकते हैं, सजावट कर सकते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।